बात को। हमारी जनता कल का सीएमओ से बात हुई है। सीएमओ का है 3 दिन के अंदर शासन को लेटर लिख दिया जाएगा और उसके बाद जो है शासन से जो भी निर्णय आएगा आपको अवगत कर मतलब 1 महीने के अंदर जो है 15 से 20 दिन के अंदर जो भी रहेगा सब चीज हो जाएगा क्लियर। मेरे साथियों, 1 मिनट आप लोग सुन लीजिए। अभी इन्होंने बताया कि जम्मू साहब ने कहा है कि 15-20 दिन 1 महीने के अंदर जो हम लोगों की मांगे हैं उसको पूरा कर देंगे। तो मैं आज ही सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, बहनें उपस्थित हैं, माताएं उपस्थित हैं। हम लोग आज 28 तारीख है और 28 तारीख को पुनः हम यहाँ धरना पर बैठेंगे। ये तय हो रहा है आज। सभी साथियों सुन लीजिए, फिर अगले 28 तारीख को हम लोग यहाँ धरना पर बैठेंगे। यह बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि सीएमओ साहब ने मुझसे भी बात किया और इस बात का आश्वासन दिया। उस दिन 28 तारीख को यदि आकस्मिक सेवा चालू हो गई होगी, अल्ट्रा एक्सरे मशीन ईसीजी लग गया होगा, तो यहाँ इकट्ठा होकर इसी हॉस्पिटल के प्रभारी महोदय को सम्मानित भी करेंगे और नहीं हुआ होगा तो यहाँ बैठकर फिर हम सवाल सरकार से करेंगे। इसी के साथ हम आप जो है इनको अपनी मांग पत्र आ जाइए। रेखा जी आप भी आ जाइए, पहले आइए, आइए उर्मिला जी। हाँ अभी ठीक है, वो बातें दूसरी है। वो अरे भाई अभी मेरी बात राजेश सर से हुई थी। एक मिनट सुनिए, डीटीओ सर जो है राजेश कुमार, ये मेरी बात हुई है सर से, आपसे बात हुई थी राजेश कुमार सर से, आपने लेटर दिया था, उसकी उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर भी दिया है, सीएमओ सर को लिख के दे भी दिया है। और जैसा कि अभी सीएमओ सर द्वारा वार्ता भी हुई है डॉक्टर साहब से, उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द ये जो भी चीजें हैं जो मांगे हैं आप लोगों की, उसको हम लोग सरकार द्वारा शासन स्तर पे भेज के जल्द से जल्द जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। और हम सभी लोग चाहेंगे कि हम अपने भाई परसिया चंदौर कोई और तो है नहीं, परसिया चंदौर हम ही लोगों का गांव है। हम लोग चाहेंगे जो सुविधा, जितनी अच्छी सुविधा आप लोगों को मिल सके। संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि संजय जी आप लोगों की तरफ से जो भी मांगे हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, वो आप लोगों के सहयोग के लिए ही, सहयोग की भावना से, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आइए आइए आइए, इधर आ जाए। हाँ बोलिए, जो ज्ञापन है आप लोग ज्ञापन को सुनिए। सभी महिलाएं खड़ी हो जाए, इधर आ जाए पीछे। सेवा में प्रमुख सचिव अबलिक महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया महोदय ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज स्थलों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। वंचित और कम आय वर्ग के लोगों के लिए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक स्वास्थ्य संयंत्रों से सुसज्जित होना मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर वंचित वर्ग तथा बेघर समाज के लोग चिकित्सा के लिए जाते हैं। यह स्वास्थ्य केंद्र उनके लिए जीवनदायिनी है। ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसूति के दौर में जीवन रक्षक केंद्र के रूप में काम करते हैं। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपयोगिता के समझने के लिए काफी है। कम आय वाले, बीमा रहित, परिवहन सुविधा की कमी रखने वाले लोगों को सरल और सुरक्षित तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सीएचसी और पीएचसी केंद्र कम और निःशुल्क लागत पर
उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे केंद्र अक्सर स्वास्थ्य असमानताओं और सीमित देखभाल संसाधनों का सामना करने वाले समूहों को लक्षित करते हैं, जिनमें गरीबी में रहने वाले मरीज, ग्रामीण निवासी, बेघर लोग शामिल होते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी आबादी के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आधुनिक संयंत्रों उनकी सुविधा सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। हम सभी विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधि के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसिया चंदौर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर जनपद देवरिया पर निम्न सुविधाओं की मांग करते हैं। हमारी पहली मांग है कि सीएससी परसिया चंदौर पर आकस्मिक सेवा चालू किया जाए। सीएससी परसिया चंदौर पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीएससी परसिया चंदौर पर स्वस्थ स्त्री रोग, बाल रोग, दंत रोग, फिजिशियन एवं सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती किया जाए। मैं स्वस्थ इसलिए लिखा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महिला चिकित्सक हैं जो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, वह जनता की सेवा नहीं कर पाती हैं, सुविधाएं नहीं दे पाती हैं। तो मैं यह निवेदन किया हूं कि स्वस्थ स्त्री विशेषज्ञ की यहाँ नियुक्ति की जाए। सीएससी परसिया चंदौर पर ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट चालू किया जाए। यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिस बना हुआ है, वह खाली पड़ा हुआ है। तो मैं यह भी मांग करता हूं कि परसिया सीएससी पर ब्लॉक प्रोग्राम हेल्थ यूनिट चालू किया जाए। सांप, कुत्ता, सियार, बंदर काटने का इंजेक्शन लगाने की सेवा भी यहाँ चालू किया जाए, क्योंकि यह अत्यंत ही पिछड़े इलाके का स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ ये इधर जब आप जाएंगे चकरा से इधर ये चकरा उपाध्याय तो सतराव, ये ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहाँ से आने के लिए लोगों को 5 किलोमीटर पैदल आने पर साधन मिलता है। और बड़ी आबादी गरीब समाज की है, मजदूर समाज की, तो उनको अपने बगल में ये सेवाएं मिल जाएं कि लोग पैदल भी आकर अपना इलाज यहाँ करा ले, उनको ये सुविधाएं मिल जाएं, यह अत्यंत ही आवश्यक है। मैं सीएससी प्रांगण को मैं गया था, इस प्रांगण में पूरा जंगल बना हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये भी मांग है हमारी कि सीएससी प्रांगण को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए आरसीसी और इंटरलॉकिंग कराया जाए उस प्रांगण को, कि वह स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुथरा रहे। और 7वां मांग है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर में प्रतिदिन 200 से 250 ओपीडी देखा जाता है, तो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्कृत किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जाए। ये हमारी जिला और शासन से और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मांग है। यह मांग पत्र माननीय श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आपको भेजा है। आज के प्रभारी के रूप में डॉक्टर चौहान जी हैं, और इन्होंने आपके सामने इस बात का आश्वासन दिया है। और सीएमओ से मेरी बात हुई, वो भी मुझसे कहे हैं और इनसे भी कहे हैं कि 1 महीने के अंदर हम प्रयास करेंगे कि ये तमाम अधिकतर सेवाएं यहाँ उपलब्ध हो जाए। तो 1 महीने के अंदर इन्होंने आश्वासन दिया है, तो 1 महीने, आज 28 तारीख है, और पुनः अगले 28 तारीख को हम लोग यहाँ बैठेंगे। यदि सेवाएं शुरू होंगी तो हम सम्मानित करेंगे, नहीं तो पुनः हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरीके से अपनी बात को शासन सत्ता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। तो ये सभी साथियों, सभी बहनें, सभी माताएं, ये जितनी मातृशक्ति यहाँ इकट्ठा है और सभी यहाँ जितने लोग साथी खड़े हैं, इन लोगों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि पुनः आपको याद न दिलाना पड़े, आज ही अपनी डायरी में लिख लीजिए कि अगले अक्टूबर महीने में अगले 28 तारीख को पुनः हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। और इसी के साथ यह मांग पत्र माननीय प्रभारी जी को सौंप रहे हैं। आइए पकड़ो।
हाँ और उधर जाइए आप लोग उतनी फैल जाइए खड़े हो जाइए उतनी फैल जाइएगा भैया तनी और पीछे हो जाइए जगह जगह कितना साइड लीजिए। अरे थोड़ा सा पीछे हो जाइए भाई। ऐसा हो जाएगा ना हो गई आगे से ले लीजिए। हाँ हाँ ले लीजिए लीजिए। धन्यवाद।